नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने सच कहूं तो बिल्कुल शांत रहकर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं कैंची धाम के नीम करोली बाबा की, एक ऐसे भारतीय संत जिनके पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि वो बस एक साधारण सा कंबल ओढ़ते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने दुनिया की दिशा ही बदल दी। आज हम उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और उन चमत्कारों के बारे में गहराई से बात करेंगे जिन्हें सुनकर आधुनिक तकनीक की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिएगा। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के बनाने वाले मार्क ज़करबर्ग और हॉलीवुड की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, आखिर इन ग्लोबल हस्तियों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब जब हम सफलता की बात करते हैं तो इन लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन इन सब की सबसे बड़ी सफलताओं और जिंदगी का सही रास्ता खोजने के सफर के पीछे एक ही भारतीय संत का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, जिन्हें दुनिया प्यार से महाराज जी कहती है। अब ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक साधारण से दिखने वाले संत में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति थी कि दुनिया के सबसे बड़े और अमीर लोग उनके आश्रम की तरफ खींचे चले आए। ओके, तो चलिए इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ 1970 के दशक की बात है, जब एक युवा स्टीव जॉब्स अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। वो मानसिक शांति और जिंदगी की दिशा तलाशने के लिए सीधे भारत आए, कैंची धाम आश्रम। हालांकि जब तक वो वहां पहुंचे, महाराज जी समाधि ले चुके थे, लेकिन उस आश्रम की ऊर्जा ने जॉब्स के नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और दूसरी तरफ 2015 की उस घटना को देखिए, जब मार्क ज़करबर्ग एक बिल्कुल ही अलग तरह के संकट का सामना कर रहे थे। फेसबुक को किस दिशा में ले जाना है, ये तय करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब सोचिए, सिलिकॉन वैली का वो एक्सट्रीम स्ट्रेस और एक साधारण आश्रम का शांत माहौल। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये पूरी जानकारी दुनिया के सामने कैसे आई। 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तब मार्क ज़ुकरबर्ग ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जब फेसबुक अपने शुरुआती और सबसे मुश्किल दौर में था, तब उनके मेंटर यानी स्टीव जॉब्स ने उन्हें एक विशेष आश्रम में जाने की सलाह दी थी। जी हाँ, जॉब्स ने उन्हें इसी कैंचीधाम आश्रम भेजा था। ज़ुकरबर्ग वहां आए, 2 दिन रुके और ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से सफर ने फेसबुक की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मतलब ये सच में हैरान करने वाली बात है कि डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े संकटों का समाधान एक आध्यात्मिक आश्रम में मिला। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। इन टेक दिग्गजों के वहां पहुंचने से बहुत पहले आखिर नीम करोली बाबा के रूप में दुनिया जिन्हें जानती है, उनकी अपनी शुरुआत कैसे हुई थी। इस चमत्कारी व्यक्तित्व की जड़ें दरअसल एक घुमक्कड़ सन्यासी के रूप में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए उनकी शुरुआती जीवन के पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका ये कमाल का आध्यात्मिक सफर कैसे शुरू हुआ। महाराज जी का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक काफी समृद्ध यानी एक बहुत ही अमीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन जैसा कि अक्सर महान संतों के साथ होता है, जीवन की सबसे बड़ी खोज सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि उन्हें छोड़ने में मिलती है। बहुत ही कम उम्र में उनके भीतर वैराग्य की भावना जाग उठी थी। उन्होंने अपना वो भरा पूरा और धनवान परिवार छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में पूरे भारत में घूमने लगे। इस दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे कभी तैलंग स्वामी तो कभी हंडी वाले बाबा। उन्होंने भौतिक सुखों को पूरी तरह से त्याग कर सादगी और अध्यात्म का रास्ता चुन लिया था। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये आता है कि एक साधारण सा सन्यासी आखिर नीम करोली बाबा कैसे बन गया। इसका जवाब एक बहुत ही रोचक और कह सकते हैं कि चमत्कारी घटना में छिपा है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक सन्यासी जिसके पास अपना कहने को सिर्फ एक कंबल है, वो अचानक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में आके बैठ जाता है, वो भी बिना किसी टिकट के। यही वो घटना थी जिसने आगे चलकर उन्हें वो नाम दिया जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। चलिए जानते हैं कि उस दिन उस ट्रेन में आखिर हुआ क्या था। हुआ यूं कि जब टीटी ने उस सन्यासी को बिना टिकट बैठे देखा तो गुस्से में उन्हें अगले ही स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया। और उस गांव और स्टेशन का नाम था नीम करोली। बाबा चुपचाप उतरे और स्टेशन के पास ही एक पेड़ के नीचे अपना कंबल ओढ़कर बैठ गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ड्राइवर ने ट्रेन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। इंजीनियर्स को बुलाया गया, पूरी ट्रेन की बारीकी से जांच हुई, लेकिन किसी को कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं मिली।
सब कुछ बिल्कुल ठीक था, फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। अंत में जब रेलवे स्टाफ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बाबा से माफी मांगी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बिठाया। और चमत्कार देखिए, जैसे ही महाराज जी मुस्कुराते हुए ट्रेन में चढ़े, ट्रेन अपने आप चलने लगी। बस इसी अद्भुत घटना के बाद से लोगों ने उन्हें नीम करोली बाबा कहना शुरू कर दिया। चमत्कारों से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम उनकी मूल शिक्षा पर आते हैं। सब एक। ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, ये नीम करौली बाबा के दर्शन और उनकी पूरी आध्यात्मिक फिलॉसफी का सार है। उनका मानना था कि दुनिया के सभी धर्म, सभी रास्ते एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। सोचिए, जब हम आज के समाज में इतने धार्मिक भेदभाव और दूरियों को देखते हैं, तो बाबा का ये साधारण सा सब एक का सिद्धांत कितना गहरा और जरूरी लगता है ना। उनके लिए भगवान किसी एक रूप में नहीं, बल्कि हर एक जीव में मौजूद थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ उनके भक्त ये मानते थे कि बाबा जी को त्रिकाल का ज्ञान था, मतलब वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो किसी के भी मन की बात बिना उसके कुछ कहे ही पढ़ लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुद को हमेशा सिर्फ एक साधारण इंसानी बताया। उन्होंने कभी किसी भी चमत्कार का क्रेडिट खुद नहीं लिया। वो अपनी हर एक असाधारण शक्ति और चमत्कार का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ भगवान हनुमान जी को देते थे। उनके कई भक्त तो आज भी उन्हें साक्षात हनुमान जी का ही रूप मानते हैं। शक्ति के इस चरण पर होना और फिर भी अहंकार का दूर दूर तक ना होना, यही बात उन्हें एक महान संत बनाती है। और ये बात इस चीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि नीम करौली बाबा के लाखों अनुयायी आखिर उनसे इतना क्यों जुड़े हुए थे। उनका मंत्र था, सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, भगवान का नाम लो और भूखे को भोजन कराओ। कोई बहुत मुश्किल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, सिर्फ प्रेम, सेवा और समर्पण। इन्हीं सीधे और स्पष्ट मूल्यों ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनके अनुयायियों का एक विशाल और मजबूत परिवार खड़ा कर दिया। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अक्सर रास्ता भटक जाते हैं, ये छोटे छोटे शब्द एक गाइड की तरह काम करते हैं। आइए अब बात करते हैं उस विरासत की जो आज भी कैंची धाम और वृंदावन में पूरी तरह से जिंदा है। उत्तराखंड में नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम आज दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल 15 जून को यहाँ एक बहुत बड़ा स्थापना दिवस मेला लगता है, जहाँ लाखों लोग खासकर उनका मशहूर मालपुआ प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। 11 सितंबर 1973 को महाराज जी ने वृंदावन में अपने भौतिक शरीर का त्याग किया और महासमाधि ले ली। लेकिन अगर आप कभी कैंची धाम या वृंदावन गए हैं तो आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि बाबा की वो ऊर्जा, वो दिव्यता आज भी वहाँ के कण कण में महसूस की जा सकती है। और अब इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। ये हमारी आधुनिक दुनिया, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज पर पूरी तरह से निर्भर हैं, वहीं हमारी इसी आधुनिक जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों और संकटों के जवाब एक साधारण से आश्रम और एक कंबल ओढ़ने वाले संत की सादगी में मिले हैं। तो क्या वाकई में सबसे जटिल समस्याओं के सबसे गहरे समाधान सबसे साधारण जगहों पर ही छिपे होते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। नीम करौली बाबा का जीवन और उनकी सीख हमें यही बताती है कि शांति और सफलता का असली रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि सादगी और आत्मिक शांति के भीतर ही है। उम्मीद है कि आज का ये सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। ऐसे ही नए तथ्यों और रोचक जानकारियों के साथ हम फिर से मिलेंगे। अपना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया।